धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी अमरचंद कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक अद्भुत कमाल इस तरह बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि सन 1965 में वह अपने गांव के कुछ अन्य सत्संगियों के साथ दरबार में सत्संग पर आया हुआ था। परम पिताजी की मेहर द्वारा उसे उसी दिन ही गुफा में जाने का अवसर मिल गया। कुल मालिक के नज़दीक से दर्शन करके वह बहुत खुश हुआ। अमरचंद के साथी प्रेमियों ने परम पिताजी से उसके बारे में यह प्रार्थना कर दी कि वह 11वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुका है, जिस कारण से बहुत निराश रहता है। उन्होंने परम दयालु दाता जी से दया मेहर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सर्वसम्मत दातार जी घट घट की जाननहार ने फरमाया, बेटा पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लो। कुल मालिक के इलाही वचनों के अनुसार पीएपी पुलिस में बिना किसी सिफारिश आदि के भर्ती हो गया। उसी दिन से उसे अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। परम पूजनीय सतगुरु जी की रहमत से वह रंगरूटी में भी दूसरे स्थान पर रहा। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उसे श्रीनगर में नियुक्त कर दिया गया। बल्कि श्रीनगर का इलाका उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि वह पहली बार ही वहां पर गया था। परंतु वहां पहुंचकर उसे ऐसे लगा जैसे कि वह इलाका उसने पहले भी कभी देखा है। अचानक उसे काफी समय पहले आए एक सपने की याद आ गई। उस सपने में उसने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज तथा परम पिताजी के बहुत पास से दर्शन किए थे। बेपरवाह जी वहां किसी जगह पर विराजमान थे। उन्होंने अपना एक हाथ तो पूज्य परम पिताजी की तरफ तथा दूसरा हाथ श्रीनगर की वादियों की तरफ किया हुआ था। तब उसे वह सपना साकार लगा तथा उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि यहाँ प्रदेश में परम पिताजी समय उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन वह अपने किसी दूसरे साथी के साथ किसी अन्य ट्रेनिंग से वापस लौट रहा था। वहीं पास ही कहीं मिलिट्री का एक हवलदार हथ गोले तैयार कर रहा था। जब वे दोनों उसके नजदीक पहुंचे तो एक हथ गोला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरा। उसमें सेफ्टी पिन भी नहीं था। अचानक सूबेदार ने वह सब कुछ देख लिया। उसने तुरंत घबराई आवाज में सभी को सावधान करते हुए हुक्म दिया, ले डाउन, अर्थात जमीन पर लेट जाओ। सूबेदार काफी दूर था, इसलिए उसकी आवाज प्रेमी को सुनाई नहीं दी। वह बम नहीं फटा। यह कुल मालिक परम पिताजी की अपने प्रेमी पर रहमत का प्रत्यक्ष कमाल था, वरना बचाव का तो कोई भी अन्य रास्ता नहीं था। हवलदार ने भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाई, ऐसे लगता है जैसे आप में से किसी की भगवान के साथ दोस्ती है। समय भगवान ने ही इस हथगोले को नहीं फटने दिया। उसी ने ही हम सबकी जान बचाई है, वरना सबके चिथड़े उड़ते नजर आते। प्रेमी ने अपने सद्गुरु परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। उसने अंदर से भी महसूस किया, जब वह उसी रात मालिक के ध्यान में नाम सिमरन करने बैठा तो वही सारा दृश्य जो कहते हो उसने अपने अंदर हृदय में देखा। उसने यह भी देखा कि परम पिताजी ने समय अपनी लाठी से उस ग्रेनेड को दबा रखा है। उसे विश्वास हो गया कि पूज्य परम पिताजी ने ही उसकी रक्षा की है और उसी के कारण दूसरे लोग भी बच गए। शिष्य कहीं भी रहे, देश परदेश, जंगल, बियाबान, उजाड़, पहाड़, चाहे वह 7 समुंदर पार भी है, उसका सद्गुरु शब्द रूप में हर वक्त उसके अंग संग रहता है तथा उससे हर खतरे से बचाता है, जैसा कि उपरोक्त घटना से प्रमाणित होता है।